नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री संगीता अधिकारी से। संगीता अधिकारी का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दिल में इच्छा एक्ट्रेस बनने की थी तो मुंबई का रुख किया और वहां रंगमंच से शुरुआत की। फिर टीवी सीरियल राम मिलाए जोड़ी से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद नाटी पिंकी की लंबी स्टोरी और अपना टाइम आएगा में नेगेटिव भूमिका निभाई। तो टीवी सीरियल कहाँ हम कहाँ तुम में, अगर तुम ना होते, पुण्य श्लोक अहिल्या बाई, क्राइम शो अदालत, क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में अहम भूमिका निभाई है। संगीता ने क्राइम पेट्रोल के 300 से ज्यादा एपिसोड में अभिनय किया है, जिससे संगीता अधिकारी को एक्टिंग की दुनिया में एक अलग पहचान मिली है। संगीता अधिकारी ने टीवी सीरियल के साथ फिल्म राउडी राठौर में अभिनय किया है तो बहुत जल्द फिल्म ओ माई गॉड 2 और जमतारा में अहम किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा वेब सीरीज पति पत्नी और पंगा में भी एक्टिंग की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेत्री संगीता अधिकारी। संगीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। संगीता जी, शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्योंकि जैसे हमें पता है कि आपने रंगमंच से शुरुआत की, आपका जन्म जबलपुर में हुआ, लेकिन आप मुंबई चले गए। मुंबई जाकर वहां आपने थिएटर किया। अक्सर हमने देखा है ऐसे जो एक्टिंग में आगे जाना चाहते हैं वो अपने ही जगह जहां रहते हैं वहां पर वो रंगमंच शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वो मुंबई जाते हैं। लेकिन आप मुंबई गए, फिर आपने वहां पर रंगमंच किया। तो कैसे, आप किसी और काम से मुंबई गए थे या फिर आप सोचकर गए थे कि जो भी करना है मुंबई में करना है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी हो? और क्योंकि बॉम्बे सबको पता है कि एक्टिंग का हब है, हम्म। तो मैंने हालांकि जबलपुर में ऐसा कुछ करने का सोचा ही नहीं। हम्म। सीधा बस बॉम्बे आ गई और बॉम्बे आके अपना करियर शुरू किया। करियर मतलब थिएटर से अपना करियर हम्म। शुरू किया। थिएटर किया एंड देन टीवी सीरियल मिला। हम्म। और फिर धीरे 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 टचवुड भगवान की दया से काम मिलता गया। तो आप सीधे मुंबई गए, उसके बाद फिर आपने वहां पर रंगमंच शुरू किया। लेकिन एक्टिंग को जी लेकर जो आपके अंदर एक इच्छा थी कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको एक्ट्रेस बनना है, ये इच्छा कब जागृत हुई आपके अंदर? कब आपको लगा? स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कब आपको लगा? किसी से आप इंस्पायर्ड हुई या फिर किसी ने आपको कहा कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी ने कहा था। हम्म। और क्योंकि आपके पेरेंट्स को ही आपके बारे में सबसे ज्यादा पता होता है। जी। बचपन से कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना। पापा आर्मी में थे, तो आर्मी के बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते थे जिसमें पार्टिसिपेट करना। जी। ग्रुप डांसेस, प्लेज। और आई थिंक मैं जब 6-7 इयर्स की थी तभी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका था। क्या बात है, प्राइज। स्कूल में? हाँ जी। स्कूल में नहीं, मेरे डैड आर्मी में थे और आर्मी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। स्कूल में अच्छा। तो खैर बहुत सारे प्राइजेस लिए हाँ। हैं अदर देन स्कूल। हाँ। सिंगिंग, तो वो जो डांसिंग, बेस्ट कल्चरल एक्ट्रेस का आप प्रोग्राम्स। प्राइज की बात कर रहे हैं, क्या किरदार निभाया था आपने? क्या बने थे आप उसमें आप? उसमें मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज ग्रुप डांस में मिला था। अच्छा। उसमें हम 6 लोग थे। नहीं, लेकिन ये बात सब समझ में बड़े नहीं थे। आई कि कंपटीशन डांस का था, बेस्ट जी, बेस्ट बताती एक्ट्रेस हूँ का मैं प्राइज आपको। मिला आपको? बताती हूँ। जी। क्योंकि वो डांस कंपटीशन था और सबसे छोटी मैं थी। हाँ। और उस डांस में जो एक्सप्रेशंस चाहिए थे वो सबसे ज्यादा शायद जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनको पसंद आया था। और वो प्राइस डिसाइडेड नहीं था। अच्छा। उन्होंने अचानक से बुलाया और पूछा ये बच्ची कौन है। और उन्होंने वो प्राइज मेरे लिए अलग से अनाउंस करवाया क्या था। बात है। हमारे डांस को कोई प्राइज नहीं मिला बट मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज मिला था। ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। अच्छा, तो जी। जब आप फिर मुंबई पहुंचे, तो मुंबई एक ऐसा शहर है, वहाँ पे रहना, खाना पीना और तमाम तरह की डिफरेंट और जो चीज़ें रहती हैं वो जो खासकर नए लोग पहुँचते हैं उनको फेस करनी पड़ती है। नए लोग किसी दूसरे शहर में भी जाएं तब भी उनको चीज़ें, बहुत सारी जो तमाम चीज़ें हैं जो नए लोगों को फेस करनी पड़ती है वो तो करनी ही पड़ती है, लेकिन मुंबई थोड़ा डिफरेंट और है। और जब हम एक सोच के साथ जाते हैं कि हमें वहाँ पर एक्ट्रेस बनना है, वहाँ पर हमें एक्टिंग की फील्ड में जाना है, तो जो शुरुआती दौर था वो आपका कैसा रहा? जो आप सोच कर गए थे वैसे ही कुछ रहा कि बहुत ही डिफरेंट था, बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हुए, कुछ खराब कुछ अच्छे? कैसा था शुरुआती दौर? जी बिल्कुल। खराब एक्सपीरियंसेस भी हुए, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हम्म। हुए। बट अच्छी चीज ये थी कि अच्छे एक्सपीरियंसेस ज्यादा ज्यादा हुए। हम्म। तो मैं सरवाइव कर गई, मैं टिक गई, मैं हम्म। रुक गई। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि मेरे पीछे मेरे मॉम डैड का बहुत बैकिंग था। हम्म। बैकिंग इन द सेंस फाइनेंशियली उतना ज्यादा नहीं, बिकॉज मैं फाइनेंशियली
चाहती थी कि मैं ज़्यादा उनसे हेल्प ना लूँ, लेकिन जब मुझे लगता था लेना चाहिए हुँ, तब मैं उनको बोलती थी। जी। बट उनका बैकअप बहुत था, सपोर्ट कि नहीं, हाँ, तू वहाँ पे रह, तू कर और हम लोग हैं तेरे साथ। मैं हुँ। तो 1 हफ्ते के लिए आई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 हफ्ते में मुझे वापस जाना था कि मुझे मम्मी मैं तो वापस आ रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, थोड़ा 1 डेढ़ महीना और रुक के देख नहीं ले। तो 1 हफ्ते में आप वापस क्यों जाना चाह रहे थे? 1 हफ्ते में तो ज़्यादातर लोग सेटल ही नहीं होते, कहाँ रुकना है, किधर रुकना है, तो 1 हफ्ते में आप वापस क्यों जा रहे थे आप? आई नो ये सोच के तो मुझे आज भी हँसी आती है कि मैं सिर्फ़ 1 हफ्ते के लिए आई थी। मुझे लगा था मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ, मैं जाऊँगी और मुझे कोई लॉन्च अच्छा कर मतलब देगा। वो वाला कि सब सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। वो जगह हट आते हैं कि 1 हफ्ते में आई हूँ, कोई मुझे काम नहीं दे रहा, मैं घर जा रही हूँ, बस हाँ, खत्म। अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकती यहाँ देखिए पर। डर तो लगता है अकेले आना हाँ, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे कैसे होगा? क्या करूँगी? जी, ऐसा कुछ सोचा था। 1 हफ्ते में वापस जाने वाली थी। हाँ, लेकिन फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि नहीं, अभी थोड़ा और रुक के पेशेंसली हैंडल कर, वहाँ रुक हाँ। और धीरे-धीरे चीज़ें होंगी। तो फिर जो पहला ब्रेक था अभी आपको, वो कैसे मिला आपको और क्या था वो पहला ब्रेक? ऑडिशन के थ्रू हुँ, ऑडिशंस फिर मैंने देने शुरू किए और मेरी एक फ्रेंड बनी। वो बॉम्बे की लोकलाइट है यास्मीन करके, वो जी, आज तक मेरी दोस्त है, बॉम्बे की हुँ, मेरी पहली दोस्त। उसके थ्रू ऑडिशंस पता लगने लगे और तब उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था अभी जितना ज़्यादा है। जी, तो ऑडिशंस हम लोग ऐसे रैंडमली ना ऐसे बैग उठाए और ऑडिशंस, इधर ऑडिशन, उधर ऑडिशन, इधर ऑडिशन, उधर ऑडिशन और अचानक से फिर एक दिन यास्मीन को फ़ोन आया और यास्मीन ने बोला कि मेरी फ्रेंड भी बहुत अच्छी एक्टर है, हाँ। उसने भी ऑडिशन दिया है, आप उसका चेक करो और हम दोनों को अगर लोगे तो मैं काम करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। क्या बात है! ये तो मतलब जय वीरू की दोस्ती है ये तो। मतलब जय वीरू क्या मतलब सीता गीता हाँ। बोलना चाहिए क्योंकि सीता गीता हालाँकि शायद वो बहनें थी लेकिन जो जोड़ी थी बड़ा जी। ज़बरदस्त जी। फिर क्या तो हुआ फिर उसके बाद? कास्टिंग हुँ, डायरेक्टर रीमा गुप्ता हैं, उन्होंने फिर ऑडिशन से शायद मिस हो गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला हाँ, हाँ, सही बोल रही हो और फिर वापस मेरा री-ऑडिशन किया, लुक टेस्ट हाँ, किया एंड देन फिर फाइनल हो गई मैं। क्या बात है! तो ऐसा। क्या था वो? वो पहला ब्रेक क्या था आपका वो? पहला ब्रेक राम मिलाए जोड़ी में मैं जो हीरो थे, हाँ, उनके कज़िन सिस्टर का कैरेक्टर कर रही थी। जी, तो तब इतना पता नहीं था। अभी ऐसा लगता है ये कैरेक्टर करना चाहिए, वो कैरेक्टर नहीं करना हाँ। चाहिए। तब तो ऐसा नहीं, ऐसा लगता था लगा मतलब ऐसा लगा था कि जो काम आ रहा है मुझे जो तो मिल करना जाए है। बस स्क्रीन में दिखना जो मिल जाए हाँ, है। एग्ज़ैक्टली। जी, तो फेस्टिवल था जिस दिन टीवी पे पहली बार आने वाली थी, उस दिन हाँ। तो जबलपुर में मम्मी, नेबर्स सबके यहाँ ऐसा लग रहा था फेस्टिवल है, बेटी पहली बार टीवी में आएँगी। जी। उसके बाद फिर सफ़र आगे कैसे बढ़ा? क्योंकि पहला तो वो काम था जो आपको मिल गया वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर शायद कुछ जी। आपने सोचा होगा कि अब ये काम करूँगी या वो काम नहीं करूँगी। तो उसके बाद फिर सफ़र कैसे आगे बढ़ता गया? क्या अभी भी आपने मन मुताबिक आपने काम करना शुरू कर दिया था उस वक़्त या उस वक़्त भी ये था कि जो मिल रहा है उसको करते रहो अभी काम? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आज तक की डेट में वैसी ही हूँ अच्छा, कि जैसा काम आता जा रहा है वैसे करते जाओ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और जो नए एक्टर्स आते हैं, मैं सेट पे मिलती हाँ, हूँ, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि कोई कैरेक्टर छोटा-बड़ा नहीं होता हुँ, है, जो कैरेक्टर आ रहा है करते जाओ। मैंने शुरुआत के दिनों में ये राम मिलाए जोड़ी का हुआ, जी, फिर एक अग्नि फ़िल्म की थी जो कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, वो हुँ, बनी नहीं फ़िल्म। जी, उसके बाद मैंने कैमियोज़ बहुत किए हैं, अगर अच्छा, आपको पता होगा वन डे टू डे, जी। मतलब 1 हाँ, 1 लाइन, दिन 2 का शूट, लाइन, 2 1 दिन का लाइन, 2 शूट, लाइन, हाँ, ताकि जी। मुझे घर से पैसे ना मँगवाने पड़े। हुँ। वो दिमाग में रखते हुए ठीक है, और मुझे मतलब लगता है जितना भी मुझे एक एक हम वन डे टू डे शूट कर रहे हैं लेकिन इसी के साथ हमारी पहचान भी बढ़ती है इंडस्ट्री में। हमें लोग ज़्यादा जानते करेक्ट, हैं, लोग हमें ज़्यादा देख रहे हैं, हम एक्सपोज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो करेक्ट, लोग हमें अरे करेक्ट, ये भी है, संगीत अधिकारी भी है, ये इस तरह का रोल करती है और इस तरह से दिखती है, तो इस रोल के लिए हम बुला सकते हैं। अगर आप घर में बैठे रहेंगे ये सोचकर कि जब तक मेरे मनमाफ़िक करेक्ट, काम नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी करेक्ट, या नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है आप इंडस्ट्री से धीरे-धीरे आप बाहर होते जाएँगे आप। करेक्ट। और आप सीखते कितना है जब आप ऑन सेट होते हैं, हुँ, वो सीखना और घर पे बैठ के सीखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। आप कैमरा फेस करते हो, आपको टेक्निकैलिटी पता चलती हुँ, है और अगर आप में टैलेंट है, तो सामने वाला एक दिन आपको 1 लाइन के लिए बुलाएगा, दूसरे दिन आपको 5 लाइन के लिए बिल्कुल। बुलाएगा, अगले दिन आपको 1 सीन के लिए बुलाएगा हाँ। और यू नेवर नो, कुछ भी हो कब सकता है, कब पूरी फ़िल्म या अगर पूरा आप में सीरियल ही टैलेंट है। आपके ऊपर बनेगा। जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे बहुत एग्ज़ैक्टली, सारे एग्ज़ाम्पल हैं। एग्ज़ैक्टली।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, सरफरोश में एक छोटा सा मैं बहुत किरदार उनको उन्होंने किया फॉलो था। करती हूँ, नवाज जी, जी को फॉलो करती हूँ, छोटा सा इरफान किरदार खान किया जी था को फॉलो सरफरोश करती में। हूँ। आज जी, देखिए जी, जी। बहुत सारी फिल्में सिर्फ उन्हीं के ऊपर बनती हैं, उन्हीं के करेक्ट। ऊपर स्टोरी लिखी जाती हैं। वही प्रोड्यूसर और राइटर की डिमांड रहती है कि ये मैं इन्हीं के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि अपने काम आप करते जाइए, अपने काम से साबित करते जाइए। आज करेक्ट, छोटा है तो कल बड़ा मिलेगा करेक्ट। आपको, और यही कारण है कि 300 से ज़्यादा आप एपिसोड कर चुके हैं क्राइम पेट्रोल में, और जी। ज़्यादातर में आपने मुख्य भूमिका निभाई। 300 आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो कैसी ये जर्नी शुरू हुई थी, जो पहला आपका क्राइम पेट्रोल का एपिसोड था वो कैसा था, और कभी आपने सोचा था कि आप इतना ज़्यादा इस क्राइम पेट्रोल में काम करेंगे, एक दिन आएगा 300 से ज़्यादा एपिसोड हो जाएंगे? मुझे लग रहा है ये तो अभी सिलसिला चल ही रहा होगा, और शायद 500 हाँ जी। 1000 कब आपका कंप्लीट होगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। मैं तो देखिए क्राइम पेट्रोल का भी मज़ेदार चीज़ है, मेरा सपना था क्राइम पेट्रोल में काम करना, जी। क्योंकि क्राइम पेट्रोल तब के टाइम भी एक बहुत बहुत हिट शो था। हाँ, आज भी है, आज भी टीआरपी लोग उसकी पसंद बहुत हाई। करते हैं, जी, आज जी, भी जी, लोग जी, जी। पसंद करते हैं। जी। हमारी तो मदर मैंने में जब भी जाता हूँ वही क्राइम शोज़ ही चलते रहते हैं। तो हाँ, मैं बाहर अभी तक मैंने काफ़ी सारे शोज़ कर लिए हैं, और जितना ज़्यादा मुझे क्राइम पेट्रोल के लिए रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, आई डोंट थिंक सो मुझे किसी और कैरेक्टर के लिए जी। किया जाता है। क्राइम पेट्रोल का मैं जब ऑडिशन देने गई, तो मैंने हाँ, बहुत सारे चक्कर लगा लिए थे ऑलरेडी ऑफिस के। विशाल कपूर जी कास्टिंग डायरेक्टर थे। हाँ, तो मैं एक दिन ना मैं बहुत थक गई, चक्कर कर काट-काट के। तो मैं एक दिन उनको सिर्फ एक चीज़ बोल के आई, विशाल जी आप किसी भी कैरेक्टर के लिए मुझे बुलाओगे ना, मैं मना नहीं करूँगी आपको, हाँ। मैं कोई भी कैरेक्टर करूँगी। और उन्होंने मुझे बोला था, माँ करेगी? तो मैंने कहा, हाँ, करूँगी। हुँ, इतने बड़े बच्चे की माँ, 18-19 साल के बच्चे की माँ करेगी? मैंने कहा, हाँ, करूँगी। हाँ। तब मैं खुद शायद 23-24 इयर्स की होंगी, लेकिन अच्छा। उनको ये बात मेरी बहुत पसंद आ गई। हाँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऑफिस से निकली हूँ और 1 घंटे में उनका फ़ोन आ गया, संगीता का शूट है हाँ। और तेरे को कॉल टाइम और डिटेल्स आ जाएँगी। अच्छा, और नेक्स्ट डे क्या मैंने था? क्राइम पेट्रोल आप स्टार्ट माँ किया। बने थे या कुछ और उसमें? नहीं, मैं माँ नहीं बनी थी, मैं टीचर बनी थी, लेकिन उनको वो बात बहुत पसंद आई, वो हाँ, आज भी ये चीज़ जी, बोलते हैं। कि डेडिकेशन देखिए कि बस काम करना चाहती हैं, रोल आप कोई सा भी दे दिए। और बिल्कुल है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत बड़े उम्र से की। अनुपम खेर को आप देख लीजिए फ़िल्म सारांश में, वो शायद 29 से करेक्ट। 30 साल के थे, लेकिन उन्होंने 50-60 साल के एक बुजुर्ग का किरदार निभाया था। तो बिल्कुल अच्छी बात है कि, और यही वजह है कि आप मैंने लगातार। फ़िल्मों में तो नहीं, बट क्राइम पेट्रोल में ऐसे किरदार निभाए हैं, जिसमें मैं 30 साल की भी हूँ एक ही एपिसोड में, और फिर मैं 60 साल की भी हूँ। अच्छा। तो फ़िल्मों में मुझे ऐसा लगता है शायद ये काम करके मैं, यू नेवर नो, शायद भगवान मेरी तैयारी करा रहे होंगे शायद कुछ बड़े काम के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम और शुभकामनाएँ भी आपको देते हैं हम, कि वो जो आपका थैंक यू ड्रीम सो मच। प्रोजेक्ट है, ड्रीम रोल है, वो जल्द आपके हिस्से में आए, आपकी झोली में आए। अच्छा, जो एक बहुत थैंक ही यू। फ़ेमस सीरियल रहा है, अहिल्याबाई, ये जो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई, इसमें आप अहिल्याबाई की आपने माँ का किरदार निभाया। बहुत ही जी, इम्पोर्टेंट ये जी। किरदार है। तो कैसे इस सीरियल के साथ जुड़ना हुआ, और क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अमेज़िंग हुँ, एक्सपीरियंस था इस शो के साथ। और इस शो का भी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा तो प्रॉपर्टी का कुछ काम चल रहा था, और कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया, संगीता जी मुझे अर्जेंटली आपका ऑडिशन चाहिए। तो मैंने कहा मैं ऑडिशन नहीं भेज पाऊँगी, बिकॉज़ मैं बहुत ज़रूरी काम से अंधेरी में स्टक हूँ। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अभी चाहिए स्क्रिप्ट में, मुझे चैनल भेजना है, फाइनल करना है। मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं, घर पे ही नहीं हूँ, मैं कैसे आपको ऑडिशन दूँ? अच्छा, तो मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के काम से बिज़ी थी। जी, उनका शाम को 5 बजे आया कि संगीता जी मेरे पास कोई रेफरेंस वीडियो था 2 साल पहले का, वो मैंने चैनल भेज दिया है, नाउ हाँ, आई एम वेटिंग फॉर देयर रिवर्ट। हाँ। मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत कैजुअल थी। उनका 1 घंटे बाद मैसेज फ़ोन आता है कि संगीता जी आप लॉक हो गए हो, कल लुक टेस्ट है, परसों से शूट है। मैंने कहा व्हाट? अच्छा। तो ऐसे था। फिर तब पता चला कि हाँ, ये अहिल्या की मम्मी का किरदार है। जी। ये ऐसी हुई चीज़, अच्छा, मैंने भी विदाउट इसके इस ऑडिशन सीरियल के अटेंड। कई एपिसोड देखे हैं। जो अहिल्या है, उस सीरियल में तो बड़ी खूबसूरत प्यारी लगी है, और उनकी बदमाशी हमने देखी है। तो सेट में कैसा था उनके साथ ट्यूनिंग, क्योंकि हमने देखा है जिस तरह से सवाल पूछती रहती थी राजाओं से, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो, जी, और सब लोग उनको पसंद लेकिन करते थे। ट्यूनिंग कैसी थी आपकी उनके साथ? आप शायद छोटी अहिल्या के बारे जी, में बात कर रहे हाँ। होंगे। मैंने अभी किया है जब अहिल्या बड़ी हो अच्छा, गई जब है। बड़ी हो गई है अहिल्या। हाँ अच्छा, जी, तो लेकिन एक छोटी सवाल ये अहिल्या से करना मेरी चाहूँगा कि मुलाकात आप हुई। अपनी इतनी छोटी उम्र में आप इतने बड़े-बड़े आप किरदार आप कर रहे हैं। आप मतलब उम्र से ज़्यादा, मुझे लगता है अगर वो जो बड़ी अहिल्या की आप बात कर रहे हैं, तो शायद आप लोग के उसमें ज़्यादा एज डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, कि वो जी, जी, माँ-बेटी जी, वाला जी, तो नहीं नहीं। होगा वो। जी, तो जी। जी। अच्छा, अब फ़िल्म का ज़िक्र करते हैं। अभी आप फ़िल्म की बात कर रही थी आप, जो फ़िल्म राउडी राठौर है, इसमें भी आपने एक्टिंग की है, और अभी बहुत जल्द ओह माय गॉड भी रिलीज़ होने वाली है, उसमें भी आप जी। जल्द नज़र आएँगे। तो फ़िल्मों का सफ़र कैसा था? फ़िल्मों का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? फ़िल्मों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन हुँ, बहुत ज़्यादा मैंने फ़िल्मों की तरफ मैं अपना
जा नहीं पाई हूँ अभी तक, बिकॉज मैं टीवी में ही लगातार काम कर रही जी। हूँ, और कई बार डेट्स इशू होने की वजह से मुझे कई बार मना करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि मैं टीवी में डेडिकेटेडली काम कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, 25-25 दिन का आप कॉन्ट्रैक्ट करते जी, हो, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं होती बिकॉज इनके पास बैंक नहीं होता, और बहुत सारी चीजें बीटीएस हाँ, जो हम लोग बोलते हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो 2-3 चीजें भी मैंने की हैं, उसमें से हाँ, मतलब कम डेज का काम है, हुँ, बहुत एडजस्टमेंट, मेल्स वगैरह करके थोड़ा बहुत जो टाइम एडजस्ट हो पाया है, उसके बीच में मैंने ये काम किए हैं। जी। अच्छा, ओह माय गॉड जो आपकी फ़िल्म आने वाली है 2 इसमें क्या आपका किरदार है? क्योंकि जब जो दर्शक आपको देखें तो उस किरदार में आपको वो जी, पहचान पाएँ, क्या किरदार है इसमें आपका? अगर आप बता सकते हैं मैं तो क्योंकि इसमें जी, जी, श्योर। मैं इसमें जर्नलिस्ट का कैरेक्टर कर रही हूँ, हुँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट 2 सीन्स हैं, बट बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें अच्छा, अरुण गोविल और यामी गौतम, इनको मैं क्वेश्चनिंग करूँगी। हाँ, उसके बाद फिर एक अहम सीन है, तो लेट्स सी। जी। अच्छा आप आपकी किसका एक किरदार कर रही जी, हो? जी, आपकी एक बेटी है 17 जी, साल की है, हालाँकि जैसे वो ऐड आता नहीं कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, तो मैं भी कहना हाँ चाहूँ जी। कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता कि आपकी एक 17 थैंक यू साल सो की मच। बेटी है लेकिन थैंक वो यू। उनको डाउन सिंड्रोम है थोड़ी-सी चीज़ों जी, को लेके, भले वो जी, 17 साल की है लेकिन जो उनका बिहेवियर है वो 5-6 साल के एक बच्चे की तरह है। तो कैसे आप इन जी। चीज़ों को मैनेज करती हैं और हमें पता चला कि अक्सर वो शूटिंग में भी आपके साथ रहती हैं? अक्सर नहीं, वो रोज़ शूटिंग में होती है अच्छा, मेरे साथ, एवरीडे, हाँ जी। हुँ, संडे नहीं होती है, संडे हस्बैंड हुँ, घर पे होते हैं, तो संडे सिर्फ़ वो घर पे होती है, अदरवाइज़ वो हमेशा साथ में ही होती है। जी, अ, बहुत मैच्योर है, समझदार है, हुँ, और पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक एक माँ हर चीज़ों को मैनेज कर लेती है। हुँ, मतलब मैं अपना एक्सरसाइज़, घर का खाना, ये सब मैं खुद, और बच्चे को मैनेज करना, जी। माँ आई थिंक कर लेती है। और वो कैसे रहती हैं सेट में? मतलब आप जब जाती होंगी कैमरे के सामने तो उस वक़्त सीन चलता होगा, तो उस वक़्त वो क्या करती हैं वहाँ पर बैठे-बैठे? और किस तरह की चीज़ों को वो रियलाइज़ करती हैं कि मेरी जो मदर है वो शूटिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही हैं, तो कैसा कुछ माहौल रहता है? वो चाहे वो इन चीज़ों को उनको समझ में आता है कि हाँ, मम्मी अभी ऑफ शूटिंग कोर्स में है समझ तो में आता है। डिस्टर्ब नहीं करना है मम्मी हाँ को जी, अभी? हाँ जी। डिस्टर्ब नहीं करना है, और वो 5 लोगों को और बोलेगी अगर किसी ने आवाज़ किया ना, साइलेंस, शूट जी। चल रहा है, ऐसे। तो आप वैसे तो मतलब वो शूट्स वाले सारे एटिकेट्स हैं उसमें। हाँ। कोई टेंशन नहीं है, जी, एक क्योंकि वो फ़ोटोज़ एक पूरा-पूरा एक दिन एक होती है फ़ोटोज़ साथ हम में। दिखा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है आपकी उनके साथ, बड़ी क्यूट सी बच्ची हैं आपकी। और जी। फिर बाकी चीज़ों का आप कैसे फिर मैनेज करती हैं? बाकी जो काम रहता है क्योंकि आप कहती हैं शूटिंग में आती हैं, फिर बाकी चीज़ क्योंकि खाना है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मैनेज करना है, फिर घर के सारे काम, ये सब काम, सब कैसे आप इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? अगर 8:30 का कॉल टाइम होता है तो मैं हाँ, 5 बजे उठती हूँ, और घर का खाना, मतलब मुझे मेरे हाथ का खाना, और मेरे हाँ, हस्बैंड को भी मेरे हाथ का खाना ही पसंद है। अच्छा, बाहर बिल्कुल हम लोग खाना अवॉइड करते हैं। हाँ। तो मैं अच्छा 5 आपके बजे आपके खाना हस्बैंड बनाती बैंक हूँ। में काम करते हैं? जी, जी, जी। तो इसीलिए उसका टिफ़िन, हाँ, उनका टिफ़िन, 5 से 6 खाना बना के, एंड देन 6 से 6:55 मैं जिम में होती हूँ, आती हाँ, हूँ, और 7:30 मैं जहाँ पे भी शूट होता है लोकेशन, वो जी, 1 सवा घंटे का होता है, हुँ, और फिर मैं पीयू को लेके निकल जाती हूँ। पीयू जी, नाम है डॉटर का मेरी। हुँ, तो ये पूरा यहाँ पे सेट है। हुँ, कैसे क्या करना है, कैसे क्या, कितने से कितने बजे खाना बनाना हुँ, है, क्या करना है, वो सब सेट है। ये सब मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। हुँ मैंने और मेरी मम्मी वर्किंग है, जी, और आपने तो वो मम्मी ज़िक्र से भी किया सीखा है है कि सारा माँ सब कुछ। कुछ कर लेती है, बिल्कुल माँ सब कुछ कर लेती है जी, और आपने अपनी माँ से ही सीखा ये सारी चीज़ों को। अच्छा, एक बार जी। एक शूटिंग में थे आप और अचानक उस सेट में तोड़-फोड़ शुरू हो गई थी। तो क्या था वो ज़िक्र, क्योंकि हाँ। मुझे एक हल्का-सा पता चला है कि आप शूटिंग में थे कहीं पर और आपके सेट में कुछ लोग आए और तोड़-फोड़ शुरू कर दी। तो आखिर क्या हो गया था? पूरा ज़रा मामला हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, अक्सर हम लोग पत्रकार लोग हैं तो हम लोग कोई कोई इंसिडेंट आता है तो हम कहते हैं कि बताइए पूरा मामला विस्तार से। और आप भी ओह माय जी। जो 2 है उसमें आप जर्नलिस्ट का आप किरदार निभाने वाली हैं। तो मैं भी आपसे पूछूँगा क्या था पूरा मामला विस्तार से बताएँ आप? कुछ नहीं, इंसिडेंट एक्चुअली बड़ा था उसमें, क्योंकि जिस सेट पे हम लोग शूट कर रहे थे, हाँ, गीता मैं एक शो कर रही थी। उसमें सरगुन मेहता लीड कर रही थी, और क्योंकि मटेरियल बाहर से मंगाया गया था, जी। इसीलिए वहाँ के लोकल लोगों को गुस्सा आया, और हुँ, उन्होंने आके तोड़-फोड़ की कि अगर हमारे यहाँ से आपने सामान नहीं लिया है, तो हम हुँ, किसी कहीं और से आए हुए सामान में आपको काम नहीं करने देंगे। अच्छा। सेट अगर तैयार होगा तो हमारे यहाँ के मटेरियल से होगा, नहीं तो हुँ, नहीं होगा। उन्होंने झालर-वालर तोड़ा था, और हमारे मेकअप रूम्स के बाहर से एसीज़ को बैंग किया था, और एसीज़
पूरे हमारे रूम में आके गिरा था। हम अच्छा। लोग बैठे थे और एकदम से धाड़ करके इसी रूम में आके गिरा। हम्म। लकीली किसी को हुआ नहीं था, बट सेट पे एक दो जन को चोट अच्छा, आई थी। ये बात तो मुझे लगता है आपको बाद में पता चलेगी। उस वक्त क्या सोचा आपने कि क्या हो गया आपके सेट में? हम लोग बाथरूम में लॉक हो गए थे। अच्छा। सब जल्दी जल्दी, मतलब हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, 4-5 लोग एक ही हाँ। रूम में थे। हम छोटे से रूम में 5 लोग ऐसे बैठे हुए थे कि ओ शिट क्या हो गया, ओ शिट क्या हो गया, ऐसे। हाँ, इतना डर गए थे हम लोग, ऑब्वियसली कभी देखा नहीं इतना ज्यादा बिल्कुल। मारपीट हाँ आमने सामने। जी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको जब चीज़ें समझ में आई होंगी तो फिर आप लोग की जान में आई होगी, फिर आप लोग ने शूटिंग वापस कंटिन्यू की होगी। अच्छा। कंटिन्यू तो किया, तब ऐसा लग रहा था घर चले जाए। बिल्कुल, वो डर तो बना होगा। मुझे लगता है उस दिन नहीं, शायद 2-3 दिन तक वो डर बना होगा कि कहीं से कोई आ ना ऑफ जाए, कोर्स, कहीं कुछ तोड़-फोड़ ना ऑफ हो कोर्स। जाए। अच्छा, आपकी हॉबी भी है कुछ गाना गाने की, और उसके पहले जी। लेकिन हम एक आध गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे। लेकिन कोई अगर अच्छा। संवाद अगर आपको याद हो आपके निभाए हुए किरदार का, या कोई भी आपको कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसी लाइन अगर आपको पसंद हो और आपको याद हो, तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे हम। अभी फिलहाल तो मुझे लाइन याद नहीं है, हाँ, आई एम सो सॉरी। बट गाना मैं सुना सकती हूँ। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ गाना सुनना चाहेंगे। जी। ओके, ठीक है। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। मेरी कसम तुझको सनम, पास मेरे आजा। ये दूरी कहती है दूर कहीं ना जा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप इतना थैंक खूबसूरत यू। गाती हैं, आपका जो लुक जाता है वो भी पॉजिटिव जाता है। लेकिन जो सीरियल है नाटी पिंकी की लंबी स्टोरी और अपना टाइम आएगा, इसमें आपने नेगेटिव भूमिका निभाई है। तो कैसे जी। आपने उन चीज़ों को मैनेज किया है? मुझे लगता है क्योंकि शायद अगर जितना मैं समझता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप किसी को लेकर शायद कुछ बुरा सोचती भी नहीं होंगी, ना आपके ज़हन में किसी के बारे में बुरा आता भी होगा। तो आप इस किरदार में फिर कैसे आप ढलती होंगी आप? एक्टर आपको पता है ना बहरूपिया है। जी। एक्टर को आप कुछ नहीं, भी लेकिन बनाओ वो बन मोटिवेशन जाता कहाँ है। से लेकर आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि अगर आप बुरा बनते हैं तो किसी को बुरे को आप फॉलो करते हैं, आप कुछ और बन रहे हैं। अगर आप कोई भी किरदार निभा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से एक्टर उस किरदार को लेकर आता है आम जिंदगी से, या कोई पुराना एक्टर होता है उससे लेकर आता है। तो कैसे आप उन चीज़ों को, किसी पुराने विलन को आप याद करती हैं, या जो पुराने वैम्स होती हैं, वैम खासकर जो अपनी इंडस्ट्री में, उनको आप फॉलो करती हैं? कैसे आप तैयार होती हैं उस किरदार के लिए आप? है टीवी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत वैम्स है। हाँ। जैसे रिसेंटली कसौटी जिंदगी 2 में हाँ हिना खान कर रही थी कोमोलिका। जी। तो मैं भी टीवी सीरियल्स तो देखती हूँ। हाँ। तो ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशंस, कैसे वो लोग आंखें मटकाती हैं, क्या हाँ। करती हैं, क्या नहीं करती, ऑब्वियसली मैं वो सारी चीजें अच्छा, फॉलो आपको करती हूँ डायलॉग क्योंकि मैं याद नहीं, टीवी देखती लेकिन हूँ। आपको डायलॉग याद नहीं, लेकिन हम चाहेंगे एक एक्सप्रेशन कि आप खड़ी हुई हैं और कोई आपके सामने किसी की, आपके बदले किसी और की कोई तारीफ कर रहा है और आपको बड़ा बुरा लग रहा है और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो वो जो नेगेटिव वाला वैम वाला रिएक्शन होता है, किस तरह से आप देंगी, तो हम जरूर देखना चाहेंगे। जी। दैट्स इट। मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेशन देखने के बाद तो आपकी तारीफ भी शुरू कर देगा वो। अच्छा, आपकी और आपके हस्बैंड की ट्यूनिंग कैसे रहती है काम को लेकर? क्योंकि वो भी जॉब कर रहे होते हैं बैंक में, आपका भी शूटिंग इधर रहती है, पीहू भी आपके साथ रहती हैं। तो कैसे, कितना सपोर्ट मिलता है आपके हस्बैंड की तरफ से? कैसे ट्यूनिंग रहती है? कैसे सब तीनों मिलकर इन चीज़ों को मैनेज करते हैं आप लोग? बहुत 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 अच्छी ट्यूनिंग है। वो बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है। मतलब इतना सपोर्टिव हस्बैंड है इसीलिए शायद मैं बहुत अच्छे से काम कर पा रही हूँ। जी। हस्बैंड सपोर्टिव है, बच्ची सपोर्टिव है, हाँ। बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करते हैं। बहुत मुझे एक्टर्स की लाइफ में आपको पता है कई बारी काम नहीं होता है तो आप बिल्कुल। डिप्रेस होते हो कि काम नहीं है। मुझे जी। मोटिवेट करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, काम आएगा। हाँ। मुझे गाइड करते हैं। कई बार उनको पसंद नहीं आती कुछ चीजें, कुछ काम, कि तुझे हाँ। ये नहीं करना चाहिए, तो मुझे बोलते हैं कि हम्म। वेट फॉर सम टाइम, ये काम छोड़ दे, कुछ और काम आएगा वो लेना। जी। मतलब वो प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे, सब चीजें जी। मुझसे डिस्कस अच्छा, करेंगे, उनका सबसे बताएंगे फेवरेट मुझे। कैरेक्टर कौन सा लगता है जो आपने निभाया है? मेरे हस्बैंड को आज तक का एक तो कहा हम कहा तुम की विम्मी जो मैंने प्ले किया था, हम्म। और दूसरा अहिल्या बाई। सुशीला का जो किरदार मैंने निभाया है, जी। ये दोनों कैरेक्टर्स उनको बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। चलिए। इनफैक्ट अपना जी। टाइम भी आएगा का चंपा भी
उनको मुझसे ही प्यार है। मैं जो भी किरदार करती हूँ उनको सब अच्छा लगता है। चलिए, ये वाक़ई बहुत अच्छी बात है और फैमिली का अगर हाँ सपोर्ट जी। होता है तो हम करियर में आगे बढ़ते हैं और ये डेफ़िनेटली अगर और बिना एग्ज़ाम्पल बोलूँ फैमिली तो के आप हैं सपोर्ट के आई क्योंकि डोंट थिंक सो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जी। मैं बहुतों को देखती हूँ अगर फैमिली का सपोर्ट है तो आपके काम में 4 चाँद लग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और क्योंकि वो आपके बैक ऑफ माइंड हम देख रहे स्ट्रेस हैं नहीं मुझे लग रहा होता है है। 4 चाँद नहीं मुझे लग रहा है 8 चाँद लगे हुए हैं आपके आस-पास क्योंकि लगातार आप आगे बढ़ते जा रही हैं। समय बहुत कम है संगीता जी, नहीं तो आपसे और चर्चा जी। करते लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जी, और जी। भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही काम करते थैंक रहें यू सो और जो मच। ड्रीम रोल है आप जो करना चाहती हैं वो बहुत जल्द आप करें आप। बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार थैंक यू फिर सो से। मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री संगीता अधिकारी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।